दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। और अभी मैं कैराना में हूँ। एक समय मिनी पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाने लगा था ये कैराना, उसी कैराना में मैं हूँ। यहाँ पर पलायन होते थे, गुंडागर्दी होती थी और बहुत सारे केस ऐसे आते थे। एक यहाँ का गैंगस्टर हुआ करता था मुकीम काला, जो हाल ही में कुछ दिनों पहले मारा गया। उसी के डर से लोगों ने शहर छोड़ना बंद कर दिया था। हालांकि अभी लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग बताते हैं कि अब शहर में वो गुंडागर्दी नहीं है, अब वो बदमाशी नहीं है। और जिन लोगों ने पलायन किया था वो लोग अब पलायन करके जो गए थे वो वापस आना शुरू कर दिए हैं। अब उसके बाद देखेगा ये कैराना में आप एक यहाँ पे भव्य टेंट देख रहे हैं सामने। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को एक बार इसको दिखाए। अब आप सोच रहे होंगे टेंट लगा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं ये टेंट लगा है योगी जी के आने के लिए। योगी जी कैराना में आने वाले हैं, हालांकि कल ही योगी जी कैराना में पहुंचेंगे। यहाँ पर ऊंचा गांव में एक पीएससी कैंप का उद्घाटन करेंगे और उसी के साथ साथ जैसे हमें पता लगा है हमारे सोच से कि बहुत सारे ऐसे शिलान्यास हैं, ऐसे हजारों करोड़ के कार्य हैं जो कैराना में भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। उन कार्यों को वो उनका शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब कल माने तो 8 तारीख है और दिन है सोमवार का, और कल पहुंचेंगे योगी जी। तो मैं थोड़ा सा और कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए इधर से, इधर भी बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। माना जा रहा है कि 25 से 30 हजार लोगों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। बीच में जो टेंट है, टेंट के नीचे कुर्सियां लगाई गई हैं। वहां पर बहुत सारे ऐसे मीडिया के साथी बैठेंगे, हमारे जो आएंगे उनके लिए एक अलग लॉबी बनाई है और लोगों के लिए एक अलग और एक भव्य स्टेज तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा सा स्टेज की तरफ लेकर आए। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य स्टेज योगी जी के लिए तैयार किया जा रहा है। एक बार और याद दिला दूं, उसी कैराना की मैं बातचीत कर रहा हूँ जिसको एक समय पर मिनी पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाने लगा था। जगह जगह हथियार, हर घर में हथियार मिला करते थे और हर घर में एक बदमाश और एक गैंगस्टर यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन अब वो स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अब रात में 2 बजे भी लोग घूमे तो यहाँ पर उस तरह की स्थिति नहीं है, लोग चैन अमन से घूम लेते हैं। भैया यहीं से ही हो कैराना से, स्थिति कैसी है कैराना की अब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया। अच्छा, योगी जी के आने के बाद कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ, प्रभाव पड़ा। पहले की स्थिति कैसी थी? पहले की तो बहुत खराब थी। खराब जैसे लोग बताते गुंडागर्दी हुआ करती, गुंडागर्दी, लूटपाट पूरी हो गई थी। पूरी होती थी। अब योगी जी के आने बाद ये सब बंद है। ये सब बंद हो गया है। बंद है सर। अच्छा, क्या लगता है माहौल क्या है? जैसे एक माने तो ये चुनावी रैली है एक तरह की। हाँ, हाँ। तो कितने लोग, क्या कैराना के आसपास के लोग पहुंचेंगे यहाँ पर योगी जी को देखने के लिए? बहुत आनंद। बहुत आएंगे। हमें कल कोई एक नेताजी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे 20-25 हजार लोगों की संभावना है। क्या लगता है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो सकते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 48 साल। क्या काम करते हैं? बोर्डो का काम है हमारा। बोर्डो का काम है। 48 साल के हैं, कैराना के ही रहने वाले? नहीं, वैसे तो हम शामली के हैं। शामली के हैं। हाँ, लेकिन यहाँ आते जाते काफी हैं। शामली में भी ऐसा ही माहौल है जैसा कैराना में आप बता रहे हैं? अच्छा माहौल जो आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमन चैन है? अमन चैन बढ़िया। देखिएगा, ये बता रहे हैं कि अमन चैन है और सारी चीजें बहुत बढ़िया है। और अभी बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सचिन। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। बीजीटी से है और आप जो भी देख रहे हैं बीजीटी को अभी एक बार पहले फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद ये बातचीत सुनिएगा जो हम सचिन से करने वाले हैं। अच्छा सचिन, देखिए हम दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं, कवर करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि किस तरह का रहेगा? आप भी लगातार कवर कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को, मैं भी कवर कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है किस तरह का रहेगा? पहले तो रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं और आपके खुद के जो व्यूअर्स हैं उनसे कहा कि भाई बीजीटी को फॉलो कीजिए, हिंदुस्तान 9 चैनल है आपका, बहुत अच्छा आप भी कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि भाई कैराना वो गढ़ है, वो जगह है जहां से 2017 में बीजेपी की बिसात बिछी थी उत्तर प्रदेश के, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक बार फिर जो पीएससी का कैंप बना था, आपको पता है किस तरीके के आतंक का माहौल यहाँ रहा है, गुंडागर्दी का माहौल यहाँ रहा है। तो उसको देखते हुए भी सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है यहाँ पर पीएससी कैंप का जो है एक क्षेत्र के अंदर बड़ा विस्तार किया और अब उसका उद्घाटन का अवसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी मंच से, जो ये मंच आपने दिखाया अभी इस कैमरे के माध्यम से, इसी मंच से कल संबोधित भी करेंगे, उसका उद्घाटन भी होगा। उसके साथ साथ तमाम जो शिलान्यास होंगे, तमाम योजनाएं सरकार की हैं, उनका भी शिलान्यास होगा। और देखिए यही वो मंच होगा, यहाँ पर जनता भी पहुंचेगी और तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचेंगे और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा बीजेपी की दृष्टि से। देखिए, बीजेपी की दृष्टि से भव्य होगा। एक पत्रकार की नजर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आसपास से कितने लोग यहाँ पर पहुंचने की संभावनाएं हैं?
कैराना में अभी हाल ही में वीरेंद्र सिंह को एमएलसी चुना गया है, सीधा सीधा सेंध मारी है गुजर वोटों पर। अब बात करें कैराना की, शामली की, सहारनपुर में लगभग 7 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जिसपे गुजर बाहुल्य है। उसके बाद नोएडा दादरी की तरफ चले जाएं, वो तो भैया दादरी तो गुजरों की राजधानी कही जाती है, और आप हम देख भी रहे हैं बड़े भली बात। यहाँ पर जो लोग पहुंचने वाले हैं, देखिए सबसे ज्यादा दारोमदार यहाँ पर रहने वाला है जो हाल के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, और उसी के साथ वीरेंद्र सिंह पर जो बातचीत करते हैं हम लोगों से, तो इन दोनों के ऊपर बात आएगी। भीड़ होती है तो क्रेडिट इन दोनों को जाएगा, नहीं होती है तो भी इन दोनों को जाएगा। तो लगता है कि लोग पहुंचेंगे। देखिए, अब आपको कैराना की सियासत को समझना होगा। कैराना हुआ, कांधला हुआ, या फिर इस आसपास का क्षेत्र, सबसे पहले तो चसाला का जो परिवार है, जब सिंह, वीरेंद्र सिंह, इनका परिवार, दूसरा परिवार बाबू हुकुम सिंह का परिवार, ये दो ऐसे राजनीतिक घराने हैं जिनकी लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनकी एक आवाज पर गांव से हजारों लोग, ट्रैक्टर ट्रॉलियां एक आवाज पर आकर खड़ी हो जाएंगी किसी भी जगह पर। आप मंच देख लीजिए। सुरेश राणा जी मंत्री जी हैं यहाँ से, उनका भी एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। कैराना से सांसद है प्रदीप चौधरी, उनका भी एक अलग जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग स्टैंड है यहाँ पर। तो भीड़ जुटाने की बात हो, इधर आ जाइए, भीड़ जुटाने की बात हो या फिर लोगों को इकट्ठा करने की बात हो, इन तमाम नेताओं का बड़ा योगदान रहने वाला है रोहित। और मुझे लगता है कि इनकी एक आवाज पर लोग यहाँ जरूर पहुंचेंगे। और जिस गुजर सियासत को साधने की आप बात कह रहे हैं, वो मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं कि दादरी के अंदर क्या हो रहा है। उन तमाम चीजों की भरपाई करने के लिए भी मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, और इस मंच पर कल आप देखेंगे कि गुजरों के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर शामिल होंगे। वो जो बैंडेड लगाने की कोशिश जो मुख्यमंत्री करेंगे, वो कल आपको इस मंच से दिखेगी रोहित। अच्छा, एक चीज और हम कवर करें, कैमरा पर्सन को सामने आ जाए, थोड़ा चल लेते हैं और नीचे की भी तस्वीरें हम देखेंगे। थोड़ा कैमरा को इधर घुमा दीजिए प्लीज योगी जी, एक बार आप थोड़ा आगे की तरफ चले जाइए और हम नीचे की तरफ निकल जाएंगे साथ। देखिए मामला क्या हुआ था, दादरी में कुछ नेता थे, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। उन्होंने कहा था देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर टिकट भी मुझे मिले तो मैं वो टिकट भी छोड़ने के लिए समाज को के लिए तैयार हूँ। हालांकि दादरी में जितने लोग पहुंचे, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, 2.5 लाख वोटर गुजर हैं, फिर भी उसमें से 250 लोग मुश्किल से दादरी में पहुंच पाए। वो जो पंडाल था वो नहीं भर पाया। 31 तारीख की बात कर रहे हैं, 31 तारीख की बात कर रहा हूँ, पंडाल नहीं भर पाया। हालांकि लोगों से ज्यादा मुझे लगा हमारे मीडिया के साथी और पुलिसकर्मी वहां पर ज्यादा पहुंचे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मेरे को लग रहा है कल यहाँ पे कम से कम 20 से 22-25 हजार गुजर आने की संभावना है। 20 से 25 हजार अगर आगे रोहित, तो ये बीजेपी का कार्यक्रम और गुजरों को साधने की जो बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी अगर इतने लोग आ जाते हैं। और इस मंच को देखेंगे कौन कौन से बड़े गुजर नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी कभी भी किसी भी कार्यक्रम को एक जाति के हिसाब से या एक किसी वर्ग के हिसाब से लेकर नहीं चलती है। वो भले ही अंदर खाने गुजरों को साधने के लिए यहाँ पर बात हो रही हो, और दूसरा सुरक्षा की बात जो बहुत बड़ी बीजेपी बात कर रही है उसको साधने की बात हो, लेकिन बैकडोर से कहीं ना कहीं बात वही दो दादरी घूमकर प्रकरण आएगा। अब यहाँ कितने लोग जुटेंगे ये कल पता लगेगा, और कितना इसका असर चुनाव के बाद पड़ेगा, जो वोटिंग होगी वो भी देखने वाली बात होगी रोहित। सचिन, एक और चीज मेरे को नजर आती है जब इस तरह की रैलियां होती है, हालांकि मेरे को लगता है चुनाव से पहले ये योगी जी की कैराना में आखिरी दस्तक होगी, मैं मानकर चलता हूँ। हो सकता है एक आध दस्तक और हो जाए इस तरह की, लेकिन मेरे को लगता है कि चुनाव के बाद पहले ऐसी दस्तक दोबारा से नहीं देख पाए। हो सकता है किसी बड़े नेता को हम देख पाए, हो सकता है यहाँ पर राजनाथ सिंह को देखा जाए, हो सकता है अमित शाह को देखा जाए, नरेंद्र मोदी को, लेकिन योगी जी का आखिरी दस्तक मेरे को ये लग रही है चुनाव के पहले। यहाँ देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि योगी जी की आखिरी दस्तक है। फरवरी के लगभग चुनाव होना है, और लगभग आप देख लीजिए कि अभी नवंबर शुरू हो चुका है। तो इसके बाद आप हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी आप इस क्षेत्र के अंदर रैली करते हुए देखे, चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, एक 4-5 जिलों की एक सामूहिक रैली होगी। इसके अलावा अगर आप देखें, अमित शाह जी की भी रैली हो सकती है, और भी बड़े चेहरे, राजनाथ सिंह की रैली हो सकती है। तो बीजेपी के पास मुद्दा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका दावा बीजेपी कर रही है कि हमने इनका भला किया है। लेकिन विपक्ष के पास भी बहुत से मुद्दे हैं, और कैसे डिफरेंसेस को कम किया जाएगा बीजेपी और विपक्ष के बीच, ये भी देखना होगा रोहित। कल मैं देख रहा था, मैं अनिल चौहान से बात कर रहा था, हालांकि अनिल चौहान यहाँ के अच्छे नेता हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया विधायक तो कैराना के गायब है भैया, 4.5 साल में दिखे नहीं है, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया भाजपा ने, अब उनकी मजबूरी हो गई है गायब होना। तो देखिए, उसके बाद और भी बातचीत कर रहा था कि उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि
ऐसा हुआ था, कैराना के विधायक जो नाहिद हसन है उन्होंने कह दिया था कि हिंदुओं से सामान वामान लेना बंद कर दो। ये हिंदू अच्छा। मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करें, जैसे ही चुनाव आता है तो नजदीक आने लग जाता है उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ पे कितना कारगर ये रहने वाला है? आज की सियासत की बात की जाए रोहित, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हर चीज पर सियासत टिकी है। टिकट हर जाति का धर्म पर टिका है। सब चीजें भले ही आज की राजनीतिक मौजूदा दौर में इस चीज को नकारती हो, लेकिन पत्रकारिता और पत्रकार होने के नाते मैं इस चीज को नहीं नकार सकता कि जाति और धर्म के आधार पर भी राजनीति मौजूदा दौर में हो रही है। कैराना की आप जानते हैं, बाबू हुकुम सिंह ने पलायन का मुद्दा उठाया था और उस पलायन के बाद किस तरीके से पूरे पश्चिम के माहौल को गरमाने का काम हुआ, कितना फायदा इस चीज को बीजेपी को हुआ। लेकिन बीजेपी सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है। अगर शौचालय हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। अगर सड़क हिंदू के मोहल्ले में बनी है तो मुस्लिम के मोहल्ले में बनी है। मैं आपको अपने तीर्थों क्षेत्र सहारनपुर के अंदर ऐसे 50-100 घर दिखा सकता हूं जहां पर बीजेपी ने उन घरों को बनाने का काम किया है। अभी सहारनपुर के अंदर ओवैसी आए थे, ओवैसी ने कहा कि 20 घर भी मुझे अगर दिखा दिए जाएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हो तो मैं दावा कर सकता हूं। ये ओवैसी ने कहा था। उसके बाद हमने पड़ताल की रोहित की, लगभग 20 नहीं, लगभग 50-60 घर तो हमारे तीतरों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। मुस्लिम लोगों को मिले? बिल्कुल, मुस्लिमों के बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कहीं धर्म और जाति की बात करती है। कोई दंगा यहाँ पर नहीं हुआ है। ये बात ठीक है कि सुरक्षा की बात हो, जो मैं फील्ड में जाता हूँ तो एक बात तो लोग सब कहते हैं कि भाई देखिए, शांति है, सुरक्षा है, गुंडागर्दी नहीं है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर तो सरकार को वोट देने का लोगों का मन करता है। लेकिन जब बात किसानों की आती है रोहित, तो ये कहना है कि 5 साल से गन्ने का कोई पैसा नहीं बढ़ाया, 25 रुपए बढ़ा दिए और 5 केंद्र ने बढ़ा दिए। ये एक चुनावी शिगोफा हो सकता है। इसके अलावा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई देखिए, पेट्रोल कितना, तो जनता इन तमाम चीजों को ध्यान में भी रखकर वोट दे रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी लेकर चलती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा। राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी चलती है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी चलती है। आपने देखा 9 लाख दिए किस तरीके से जलाने का अयोध्या में काम हुआ है, एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। तो ये हिंदुत्व की अलग जगाने का काम भी रोहित मुझे लगता है बीजेपी कर रही है, और कितना कारगर होगी वो देखना होगा। बिल्कुल, देखिए हिंदुत्व का अलग तो जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कर रही है, लेकिन साथ में वो कहते हैं हम किसी के साथ कोई ऐसी चीजें नहीं करते हैं, एक तरह से माने कोई किसी दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने का काम भी हम नहीं करते हैं, या फिर कोई और भी। देखिए एक चीज और माने तो यहाँ पे लगभग कैराना आने से अगर बात करें तो कैराना सीट, शामली सीट, थाना भवन सीट और उसी के साथ साथ हो सकता है सहारनपुर भी प्रभावित होगी। और मेरे को एक चीज और लगती है कि हालांकि कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन देखने वो भी आएंगे योगी जी को कि योगी जी आ रहे हैं, योगी जी का अपना एक जलवा है। अच्छा सचिन, क्वेश्चन जो है, यहाँ के लोकल लीडर की बात करें तो उनका कितना फर्क रहने वाला है और योगी जी का कितना फर्क रहने वाला है कल की रैली में? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल आपको सच बताऊंगा। बाबू हुकुम सिंह का परिवार कैराना में नंबर 1 पर है। कैराना के अंदर यदि किसी की एक सहानुभूति, एक भावनात्मक तौर पर यदि कोई किसी से जुड़ा हुआ है, वो बाबूजी से जुड़ा हुआ है। वैसे वीरेंद्र सिंह जी का भी परिवार है, वो भी बहुत ऐतिहासिक परिवार घर आज घराना है, तो उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर है। उसके बाद जैसा मैंने पहले भी बताया था कि क्षेत्रीय नेताओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जब जैसे सुरेश राणा जी हैं या सांसद जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज की राजनीति अगर आप भावनात्मक तौर पर देखेंगे तो हुकुम सिंह के परिवार से या मृगांका सिंह जी से बहुत भावनात्मक तौर पे आप जुड़ी हुई है, तो उनका बहुत बड़ा, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रभाव रहने वाला है। आप जरूर देखेंगे कि चाहे कंडेला गांव हो, ऊंचा गांव हो, या जितने भी गांव हैं यहाँ आसपास के, या भूरा हो, बड़े शानदार गांव है, बड़े बड़े गांव हैं और राजधानी है कंडेला गांव, तो देखेंगे आप मृगांका सिंह के साथ बहुत लोग यहाँ से जुड़ेंगे। सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनका भी एक अलग ही पहचान है, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी है, उससे भी बहुत लोग प्रभावित होकर के यहाँ जुटने वाले हैं। सुरेश राणा जी हैं, एक पश्चिम के कद्दावर नेता हैं, उनका भी बड़ा नाम है। उधर आप तितरवाड़ा चले जाइए, गंगेरू चले जाइए, बड़े बड़े गांव हैं। वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा प्रभाव है यहाँ। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होना चाहिए रोहित मेरे। चल एक चीज और मेरे को लगती है, जैसे योगी जी कहीं जाते हैं किसी भी एरिया में, उनके भाषण में कुछ चीजें होती हैं, वो बात करते हैं, हमेशा सनातन की बात करते नजर आते हैं। हालांकि करनी भी चाहिए, 80% देश में हिंदू रहते हैं तो हिंदुओं की बात होनी क्यों नहीं चाहिए। मेरे को एक चीज और लगती है, कल एक बिसात तो नहीं बिछ जाएगी फिर से दोबारा से कैराना में, एक हिंदू मुस्लिम वाली बातचीत दोबारा से शुरू हो जाए कि लोग भाई साहब बात करने लग जाएं, चलिए हम अपना हिंदू को वोट देंगे, हम मुस्लिम को वोट देंगे। इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से यदि किसी ने हिंदुत्व की बात की है रोहित, तो भाजपा ने की है, वो संघ ने की है। और ये बात विपक्षियों को कभी हजम नहीं हुई कि हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी क्यों चलने का काम करती है। और आज पिछले अगर मैं 2-3 महीने से देखूं तो अखिलेश यादव के हम तस्वीर अक्सर देखते थे
कि वो मस्जिदों में जाते हैं, टोपी लगाते हैं और एक कपड़ा जो है वो भी रखते थे साथ में। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए रोहित, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जी के हाथ में दीप दिखाई दे रहे हैं। हर मुस्लिम नेता दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा है। आप प्रियंका गांधी को देख लीजिए, कितने मंदिरों में प्रियंका गांधी गई। संजय सिंह चले गए हैं मंदिरों में। नहीं तो लोग कभी हिंदू को वोट बैंक नहीं समझा इस देश के अंदर, मुस्लिमों को वोट बैंक समझा, दलित को वोट बैंक समझा। लेकिन योगी जी ने और मोदी जी ने इस देश को ये दिखा दिया है, खासकर विपक्षियों को, कि इस देश के अंदर हिंदू भी वोट बैंक है। मुझे लगता है कि अब इन तमाम राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो हिंदुओं पर भी रहने वाला है। और योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर बीजेपी के हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। आप योगी जी के बयान 2017 से पहले देख लीजिए, जब वो 5 बार के सांसद थे। अगर आप उनके बयान निकाल कर देखेंगे तो उनकी जो लोकप्रियता है वो उन बयानों ने बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है कि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का यदि कोई फायर ब्रांड नेता है तो वो योगी जी हैं। और लोग तो योगी जी को मोदी जी के बाद भी देश के प्रधानमंत्री अब हमें बताने लगे हैं जब जनता के बीच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, योगी जी के सामने अखिलेश यादव, उनको भी आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। अगर कोई मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर है रोहित, तो वो अखिलेश यादव हैं। युवा हैं, बहुत अच्छा अटैकिंग मोड में भी रहते हैं सत्ता पर। तो मुझे लगता है कि दोनों की फाइट बहुत अच्छी रहने वाली है। दोनों के वोट बैंक अलग अलग हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी को कैसे देख रहे हैं? हंसी आ गई हालांकि मेरे को, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात होती है तो प्रियंका गांधी को कहाँ आंक रहे हैं? जगह जगह आ रही हैं, रैलियां कर रही हैं, भीड़ भी होती है। सबसे बड़ी बात, उनकी रैलियों में लोग आते हैं, भर भर के भीड़ देख रहा हूँ मैं, उनके फोटोज वगैरह देखता हूँ, लाइव नहीं देखा है आज तक मैंने। तो उनको कहाँ पे आग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आती है? हम इस टाइम पश्चिम के अंदर खड़े हैं, शामली जिले के अंदर। शामली के बराबर में सहारनपुर है और सहारनपुर के अंदर एक बहुत बड़े नेता हैं इमरान मसूद। अगर आपको कांग्रेस की स्थिति का पता करना है तो आप इमरान मसूद के पिछले 1-2 महीने के बयान उठाकर देख लीजिए, तो आपको वास्तविकता पता लग जाएगी कि कांग्रेस की स्थिति वास्तविक तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या रहने वाली है। खुद इमरान मसूद इतने बड़े नेता हैं पश्चिम के, वो ये मानते हैं कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो खुद सरकार भी बना ले। सरकार तो छोड़िए साहब, आप 20-25 सीटें भी निकाल लें यदि कांग्रेस, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए अब कोशिश ये हो रही है कि समाजवादी के सहारे कांग्रेस अपनी नैया को पार लगा ले। और इमरान मसूद ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सपा में भले ही ना जा पाएं, अभी सेकंड नंबर पर सपा है, लेकिन पहले वो चाह रहे हैं कि सपा का और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, लोकदल का गठबंधन हो जाए, ताकि उन्हें संजीवनी मिल जाए। विपक्ष को वो एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सच है कि अकेली प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कोई कमाल नहीं कर सकते, हाथ का पंजा नहीं चलेगा रोहित, ये सच है। जरूर उनको सहायता लेनी पड़ेगी समाजवादी के लिए या फिर लोकदल के लिए। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ तमाम विपक्ष जुटेगा, तब कुछ काम चल सकता है। देखिए, बातचीत हम करते रहेंगे। आईएस चीन एक बार इधर देख ले, फूलों की यहाँ पर कुछ मालाएं बनाई जा रही हैं। थोड़ा दर्शकों को ये भी दिखा दे कि योगी जी के, एक बार मैं कहूँ कैमरा पर्सन सामने दिखाए, भव्य बोर्ड यहाँ पर लग चुका है। एक योगी जी का हंसता हुआ चेहरा जो सब लोग बड़ी बखूबी देखते हैं, वो बात कहकर चुपचाप तरीके से हंस देते हैं। थोड़ा जूम कर एक बार इस बैनर को दिखाइए। बैनर पर देखिए जो चीजें लिखी गई हैं वो सामने आप देख सकते हैं। आजीविका मिशन, कन्या यहाँ पर योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कहीं ऐसा बताया जा रहा था, चीन में बात कर रहा था कल, कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाभार्थी पहुंचेंगे, उनको या उनका कोई सर्टिफिकेट हो या फिर कोई लाभ उनको देना हो, वो भी यहाँ पर कल दिया जाएगा। ये सामने कैमरा पर्सन कहूँगा ये थोड़ा सा इधर देख लेते हैं एक बार, किस तरह की यहाँ पर फूल वगैरह से मालाएं बनाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी पंडाल को सजाने में यहाँ पे लगाई जाएंगी। ये देखिएगा यहाँ पर इनके फूलों को ये शायद काट रहे हैं। ये फूल किस लिए काटे जा रहे हैं? ये रंगोली के लिए। अच्छा, ये योगी जी के लिए रंगोली बनाई जाएगी। आप लोग ही बनाएंगे रंगोली? क्या नाम है आपका? संजय। संजय, कहाँ से आए हैं? दिल्ली में। दिल्ली से आए हैं। देखिए, स्पेशल दिल्ली से रंगोली बनाने के लिए संजय आए हैं। और इधर एक और भाई साहब है, आ जाऊं मैं यहाँ से? तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिबू है। शिबू है। शिबू। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से है। आप भी दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। ये सब रंगोली के लिए है? नहीं, ये अरेंजमेंट का काम होगा। अच्छा, ये स्टेज के लिए मालाएं हैं? लटकाएगा। अच्छा, ये लटकाने के लिए। अच्छा, पंडाल सजाने का काम आपका है, ये स्टेज सजाना है आपको फूलों से? हाँ, फूलों से ढकना पड़ेगा सारे उधर भी। अच्छा, कितने फूल मंगाए गए हैं यहाँ पे, कुछ अंदाजा है आपको? इसका तो हमको थोड़ी मालूम नहीं। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं आपको? हाँ, अच्छा है। अच्छे हैं? बढ़िया आदमी है। दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप? नहीं, हम कोलकाता वाले हैं। कोलकाता के हैं? हाँ जी। अब योगी जी अच्छे लगते हैं आपको?
अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं? कोलकाता में तो गया ना। हाँ, कोलकाता में गए थे योगी जी, हाँ, देखा था आपने वहाँ पे? नहीं हमने टीवी में देखा होगा। टीवी में देखा। उसी टाइम में दिल्ली में ही था। उस टाइम दिल्ली में थे जब कोलकाता गए। देखिएगा, एक शिबू हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। हालांकि इनको भी योगी जी बड़े अच्छे लगते हैं और भाई साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। अरे भाई साहब, आपका क्या काम है यहाँ पर, या ऐसे देखने आए? घूमने आए हैं, देखने आए हैं। देखिए, क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मोमिन। मोहम्मद मोमिन। मोमिन। अच्छा, कल योगी जी आ रहे हैं आपके शहर में, आप कैराना से ही हैं? हाँ, कैराना से ही। अच्छा, किस तरह से स्वागत करेंगे आप लोग योगी जी का? नहीं, स्वागत तो करने के लिए बहुत आदमी है, हम तो जनता है, हमारा तो नंबर पीछे होगा बहुत। अच्छा, पीछे नंबर आएगा आपका, तो योगी जी को देखने आएंगे। हाँ, योगी को देखने। अच्छा, लगता है योगी जी ने काम धाम भी किए हैं कुछ? नहीं, काम तो बहुत कर रखे हैं। बहुत कर रखे हैं। हाँ। कुछ बताते हैं लोग, बातचीत करते हैं कि पहले से अब, पहले गुंडागर्दी होती थी, अब वो खत्म हो गई, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, गुंडागर्दी तो काफी खत्म हो रही है। काफी खत्म कर दी योगी जी ने आने के बाद। हाँ। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, मैंने आपके सिर पे कैप देखी, नाम आपका सुना, तो योगी जी क्या कभी ऐसा करते हैं सरकार में आने के बाद, ऐसा देखा गया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इनको बांट छाट कर चीजें दी जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, राजनीति है, लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता ये है। कहते हैं, वो वैसे ही तो कहते हैं, नहीं नहीं ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये झूठ बोलते हैं, अखिलेश हो गए, ओवैसी हो गए? नहीं, झूठ तो हम कह नहीं सकते, वो उन्होंने ज्यादा पता हमारे से। अच्छा, उनको तो ज्यादा पता है। चलिए, इनको लगता है कुछ नहीं है। भैया, एक और भैया है, भैया अरे बच रहे हैं। चलिए, ये शायद कुछ बोलना नहीं चाहते, हालांकि ये भी योगी जी को देखने आए हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस चीज मैं को। बताऊंगा क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, भाई हैं, हमारे भाई हैं ये भी। अच्छा, लेकिन ये लगता है कि भाई अभी देखने आएगी योगी जी का क्या यहाँ पर माहौल है, कैसा टेंट लग रहा है। मन तो सबका है, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाई को ये भी डर लगता है कि जब ये मोहल्ले में जाएगा तो कल पूछा जाएगा या मोबाइल पे देगा, भाई वहाँ क्या कर रहा था, तो हमारा वोट बैंक का वहाँ क्या कर रहे थे। तो ये भाइयों को थोड़ा डर लगता है कि भाई ऐसा ही है। नहीं, इनका काम है यहाँ पे। अच्छा, काम भी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लगी हुई है। ऐसा होता होगा, क्योंकि कैराना में अगर बातचीत करें तो कैराना का इलेक्शन फोकस ही हिंदू मुस्लिम इलेक्शन पे होता है। इधर नाहिद हसन के लोग हो जाते हैं, इधर मृगांका के लोग हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ तो सभी का इलेक्शन है। सभी का इलेक्शन है, ऐसे बटके नहीं होता है। नहीं, ऐसा किसको दोगे अच्छा वोट, ये बताओ। नहीं, वोट का तो हाँ, वोट बताओ। अच्छा, वोट तो किसी के मन का कुछ क्या पता, कोई कहता है कुछ और करता है कुछ। अच्छा, कोई किसी ऐसा के दिल में योजनाओं थोड़ी का पड़ा लाभ है। मिला आपको, योगी जी ने कोई ऐसी योजना चलाई हो जिसका आपको लाभ मिला हो? मिला है? नहीं, हमें तो कोई मिला नहीं। कुछ नहीं मिला। कोई कैसे योजना अप्लाई कैसे की आपने किसी तरह की? योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं कि नहीं? नहीं, वैसे काम अच्छा कर रहे हैं, वैसे कोई काम अच्छा करें। तो नाहिद हसन कैसे नेता है? नहीं, दर्शन भी ठीक है, बढ़िया है। अपनी देखिए, जगह में आखिरी ठीक बार है। कब देखा था नाहिद हसन को? मैं तो कई साल हो जाए, कई साल हो जाते हैं। हम अपने काम आपका से काम विधायक रखते हैं। नहीं, वो आते भी नहीं है ना यहाँ पे, मेरे को भी नहीं मिल पा रहे, मैं ढूंढ रहा हूँ उनको इंटरव्यू के लिए। कितने दिन से ढूंढ मैं रहे हो? पिछला अक्टूबर से ढूंढ रहा हूँ उनको। 1 साल से? 1 साल से? नहीं, 1 साल के अंदर तो मैं कितनी बार आ एक आध बार आती है, 2 घंटे के लिए वापस चले जाते शासन भी ढूंढ रहा है नहीं, उसका घर तो यहीं पे है ना, तो यहाँ पे रहते नहीं मेरी है। दुकान यहीं बाजार में है, मैं सिलाई का काम करता हूँ। तो जब अगली बार आए तो मेरे को मिलवाना आप उनसे। इंशाल्लाह मिलवा देंगे, आप अपना नंबर दे के जाइए। बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर दूंगा हाँ, और मेरे को जरूर मिलवाना। देखिएगा, बाकी तमाम यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं और पीछे टेंट है। टेंट भी एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखा दीजिए। यहाँ पे पीछे कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और लगभग 20-25 हज़ार लोगों की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं आने की। तो दोस्तों, ये सारी तमाम सुविधाएं मैंने दिखा दी। एक समय में मिनी पाकिस्तान कहा जाने वाला कैराना, और यहाँ पर कल आएंगे योगी जी, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी उसके साथ भी हम आपके साथ बने रहेंगे। लगातार इस क्षेत्र की हम आपको सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बात लोग कहते हैं, वो आप तक पहुँचाते रहते हैं। और मैं एक बार और कहूँगा, मेरे सहयोगी सचिन मेरे साथ हैं BGT से, जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और मैं हूँ रोहित शर्मा, हिंदुस्तान 9 न्यूज़ से। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।